दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर भाटिया, बीपीओ मोहन, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। तो आज हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा किसको बोलते हैं? हमने पहले बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बीएमआई बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला होता है जो आपने देख लेना है गूगल करके। तो उसमें एज डालनी है, वेट डालना है, उसकी हाइट डालनी है, उससे आपका बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। जब आपका बीएमआई मोर देन 30 से होगा, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। तो ये अमेरिका में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका में नहीं, सारे संसार में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे मरने का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, सोने से जो सांस रोकता है उसका रिस्क बढ़ जाता है, दिमागी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो यदि आधी उम्र में मोटापा हो जाए तो उससे ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो बुढ़ापे में आम बीमारी होती है ज़्यादा होने की, उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अमेरिका सबसे मोटी डेवलप कंट्री है। तो इसमें 40% लोग ओबीज हैं, 40% लोगों को मोटापा है, और 72% लोग ओवरवेट हैं। तो मोटापे की एक और डेफिनेशन होती है, यदि आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो हड्डी होती है, इलाइक क्रास्ट, तो उस पर वेस्ट कमर का घेरा देख लें, वो यदि 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आदमियों में, और 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है औरतों में, उसको भी ओबेसिटी कहते हैं। तो रिकमेंड करते हैं हर साल बीएमआई चेक करना चाहिए, और कमर का घेरा चेक कराना चाहिए यदि आपको चेक पड़े कि ओबेसिटी है। तो सबसे पहले हमने देखना है, प्रेशर की दवाइयाँ चेक करनी है, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनसे वेट बढ़ जाता है। तो वो डिटेल में हम बात करेंगे। ये आप पेन ले लें, पेंसिल ले लें, लिखते जाएं। तो सबसे पहले है अल्फा डायबिटीज की दवाइयाँ, जैसे ग्लिसराइड और ग्लाइकोलाइड, ऐसी दवाइयाँ डायबिटीज के शुरू में देते हैं, और ग्लूटाजोन्स, पायोग्लूटाजोन, रोजीग्लूटाजोन,
देखो हम एक्टोज भी कहते हैं और हम इंडिया भी कहते हैं नोटिफिकेशन को, तो इनसे भी वेट बढ़ता है। और फिर अल्फा ब्रोकर लाइक प्राइजोसिन, टेम्सुलोसिन, सेन और जितनी भी हैं जो आमतौर पर आदमियों में बरती जाती हैं प्रोस्टेट के लिए, यदि पेशाब की दिक्कत हो तो उससे भी वेट बढ़ता है। तो फिर बीटा ब्लॉकर जैसे एटिनोलोल है, मेटोप्रोल है और लोल के पीछे लोल लगता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, दिल के लिए भी बढ़ते हैं, तो उनसे भी वेट बढ़ता है। और एंटी कन्वर्सन ड्रग्स जो मर्गी के लिए दवाइयाँ बरती जाती हैं, जैसे कार्बामाजिपीन, लैक्टेग्लिटोल, गाबापेंटिन, वेलप्रोइक एसिड, प्रीगाबलिन, इनसे भी वेट बढ़ता है। और मूड स्टेबलाइजर्स जैसे प्रोक्सेटिन, सेटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम, मटाजापीन, लिथियम, जितने भी ग्लिप्टिन होते हैं डायबिटीज की दवाइयाँ, सेक्साग्लिप्टिन, निनोग्लिप्टिन जैसे जनोबिया, इनसे भी वेट बढ़ता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे क्लोजापीन, ओलेंजापीन, कोटापीन, रेस्पेरिडोन, ये 4 दवाइयाँ हैं जो है दिमाग के लिए बरती जाती हैं पागलपन ठीक करने के लिए, उनसे भी वेट बढ़ता है। तो ये थी दवाइयाँ जिनके सेवन करने से वेट बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की, जो आलसपना है, बैठे रहना है, उससे परहेज करना है। तो पेशेंट को कहना है एक्सरसाइज करे, रोज तुरे फिरे, तो खाने में तब्दीली लानी है। वो फैट को खाने को कम करना है, ज़्यादा शुगर का सेवन नहीं करना है, तो डाइट को मॉडिफाई करना है, एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। तो इन चीज़ों के करने से काफ़ी सुधार होगा, वेट की लॉस होगा। तो कितना आपने काउंट करना है, कैलोरी काउंट करनी है। तो वो शुरू में ही मैंने चार्ट डाल दिया है, उसके ऊपर किस फूड में कितनी कैलोरी होती हैं, तो उसको आपने उसके हिसाब से जो डाइट है उसकी कैलोरी काउंट कर लेनी है। तो जितनी भी BMI के मुताबिक वो आदमी के वेट के अनुसार या उम्र के हिसाब से जितना BMR बनता है उसके हिसाब से कैलोरी कितनी चाहिए वो कैलकुलेट करनी है। यदि आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो आपने 500 कम कर लेनी है, उतनी डाइट रोज खानी है। तो 1500 कैलोरी पर डे की डाइट लेनी है। तो औरतों में थोड़ी कम होती है, तो लाइक 1200 कैलोरी पर डे यदि लेंगे तो उससे आपको वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो जो डाइट के साथ वेट लॉस होता है वो जल्दी हो जाता है। तो एक्सरसाइज से वेट लॉस थोड़ा लेट होता है। तो इससे
पेशेंट घबरा जाते हैं और एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, कहते हैं वेट नहीं लूज होता है, हमको एक्सरसाइज करते 2 महीने हो गए हैं। तो उनको पहले समझा दें कि एक्सरसाइज से वेट लॉस जल्दी नहीं होगा, उससे वेट लॉस जितना हुआ है डाइट करने से, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो वेट लॉस को शुरू करने के लिए जल्दी डाइट से करें, तो उसको मेंटेन एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करनी लाजमी है, शुरू से करनी है, उसका इफेक्ट बाद में जाकर होगा। तो वेट लॉस एक्सरसाइज वगैरह 2-3 महीने 4 महीने देखें करके, यदि वेट नहीं लॉस होता तब उसको आपको दवाइयों का जो यूज करना चाहिए। टाइर्जेपेटाइड TIRZEPATIDE टाइर्जेपेटाइड, इसे 12 से 20% का बॉडी वेट लूज कर सकते हैं। तो दूसरी अच्छी दवाई जिसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, तो वो होती है ओर्लिस्टेट, या इसको लाइपेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये फैट की एब्जॉर्प्शन आंतों में कम कर देती है, तो फैट में लैट्रिन के साथ बाहर आ जाता है। तो उससे ये होता है फैट मसूर आपकी ग्रीसी हो जाती है, ऐसा लगता है ग्रीस निकल रही है। तो इससे आप 6 पाउंड तक या 2-3 किलोग्राम तक वेट लॉस कर सकते हैं। और अच्छी दवाई है डाइथाइल प्रोपायोन, DIETHYLPROPION, डाइथाइल प्रोपियोन। इसे एपेटाइट दब जाती है, तो इसे आप 6.6% वेट अपना लूज कर सकते हैं। और दवाइयाँ होती हैं जैसे सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन, इससे आप 10% बॉडी वेट लूज कर सकते हैं। और डायबिटीज की दवाई है लीराग्लूटाइड, ये सेम दवाई है टाइर्जेपेटाइड की तरह, इससे थोड़ा कम वेट लॉस होता है, 4.81%। ये तीनों इंजेक्शन है, सेमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, टाइर्जेपेटाइड। तो और खाने की दवाई है फेंटरमीन, टोप्रामेट एक्सटर्नल रिलीज कैप्सूल्स, इससे आप 8% बॉडी वेट लूज कर सकते हैं। और दवाई है नाइट्रैक्सोन, बुप्रोपायन एक्सटर्नल रिलीज, ये खाने की दवाई है। मॉर्फिन की एंटीडोट होती है, इससे आप 3% बॉडी वेट लूज कर सकते हैं। ये हो गई दवाइयाँ। यदि आप 3 महीने दवाई लेते हैं और आपका वेट लूज नहीं होता, तब आपको दवाई खानी बंद करनी चाहिए। तो इसके अलावा ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ मिलती हैं वेट लॉस के लिए, वो बहुत सी होती हैं। वो सिस्टमैटिक रिव्यू हुए हैं, काफ़ी स्टडीज हुई हैं उनके बारे में, उनसे कोई
खास एविडेंस में नहीं मिला कि उनसे वेट लॉस होता है। तो उल्टा उसके साइड इफेक्ट जैसे माहुआंग, एफेड्रा, एफेडीन दवाई है, जो देसी दवाई है वो मिलती है आम, तो उससे दिल का दौरा पड़ सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। और बहुत सी दवाइयाँ हैं जैसे मैं आपको नाम बता दूंगा। अफ्रीकन मैंगोज दवाई बनती है, उससे भी कोई एविडेंस नहीं है कि उसका वेट लॉस करते हैं कि नहीं। और विटेड ऑरेंज सिट्रस फ्रूट्स से दवाइयाँ बनती हैं। और क्रोमियम हुडिया दवाई है, इसका अफ्रीका के रेगिस्तान कालाहार में मिलती है। और एक दवाई है चीटॉक, CHITOC, तो इससे भी कोई वेट लॉस नहीं होता और साइड इफेक्ट वगैरह काफ़ी होते हैं। तो इन सभी देसी दवाइयों से बचना चाहिए। तो और भी कई दवाइयाँ जैसे ब्राज़ीलियन डाइट पिल्स होती हैं, जैसे एमरोगोसिम पिल्स, हर्बेशियन डाइटिंग पिल, ट्राइटिकल या उसको ट्राइएक भी बोलते हैं। ये इसे थायराइड सप्लीमेंट्स होते हैं, उसके वेट लॉस हो सकता है, बट उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, तो ये आपको बचनी नहीं चाहिए। कार्निटीन, एस्पार्टेट, वाइट किडनी मीन्स, इन सभी सप्लीमेंट्स का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है और सावधानी से बचना चाहिए। और यदि सभी कुछ दवाइयों से भी और एक्सरसाइज करने से भी वेट लॉस नहीं होता और आपकी BMI 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो उसको 3rd ग्रेड की ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं। वो काफ़ी खतरनाक होता है, उससे बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, तो बहुत से कैंसर हो सकते हैं। तो उसका आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। कई तरह के ऑपरेशन होते हैं वेट लॉस के लिए। आपने तभी कराना है जब आपकी BMI 40 और उससे ज़्यादा है। जहाँ आपकी BMI 35 है और उससे ज़्यादा है, और आपको कोई ना कोई मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारी हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़, तो तभी जहाँ सोते हुए सांस का रुक जाना, वो बीमारी हो, तो आपको सर्जरी कराना नहीं चाहिए। तो सर्जरी बहुत सी होती है, बहुत सी टेक्निक होती हैं। वो सबसे अच्छा और साइड इफेक्ट कम वाला प्रोसीजर है, वो उसको बोलते हैं स्लीप गैस्ट्रेक्टमी। उसे क्या करते हैं, 85 पैसे स्टोमक का साइज कम कर देते हैं, काट देते हैं, और
जो बाहरी हिस्सा होता है उसका, उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, वहां से उसको काट देते हैं तो स्टमक छोटा हो जाता है, उसे कैलोरी कम जाएंगे अंदर। तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड भूख को कम कर देते हैं, कम आता है। तो सरफेस एरिया जो होता है गैस्ट्रिक, तो उसे ग्रेलिन कम हो जाता है, जिससे भूख नहीं लगती। 2 साल के बाद 60 से 70% वेट कम होता है। लॉन्ग टर्म, आफ्टर 5 years, sustained वेट लॉस उसको जारी रखना वो निर्भर करता है, आप अपनी हैबिट्स को बदलते हैं और डाइट जारी रखते हैं तो वेट लॉस रहेगा, नहीं तो गेन हो जाता है, बांध भी बन जाता है, पड़ जाता है। तो रातों में क्लाउड बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप यदि दवाइयाँ लेते हैं, सल्फोनाइल, यूरिया, ग्लेब्राइड या ग्लेब्राइड, उनको बंद करना पड़ेगा। तो इंसुलिन लेते हैं तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा, कम डोज कम करनी पड़ेगी। तो दवाइयों का निरीक्षण बार बार करना पड़ेगा, उसकी जरूरत कम हो जाती है वेट लॉस होने से। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन विटामिन या फॉस्फोरस कैल्शियम की कम हो जाती है, तो उससे आपको सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो काफ़ी देर तक रहे तो उसको आपको पीटीएच हार्मोन चेक करना पड़ेगा, कैल्शियम और व्यूमन और विटामिन डी बराबर एनुअली चेक करते रहें। तो विटामिन B12, आयरन, फोलेट और फेरेटिन भी हर साल चेक करें। तो थायमीन, विटामिन ए, जिंक, कॉपर, 24 आवर यूरोनिक कैल्शियम के भी टेस्ट करने चाहिए। तो ये जरूरी होता है ऑपरेशन के बाद इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट लॉस करना चाहिए तो आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए, तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये 2 ही तरीके हैं जो सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं वेट लॉस के लिए। लगातार एक्सरसाइज करें, 150 मिनट पर वीक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग। उससे आप चलने से 2 गुना ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। यदि 1 घंटा एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, तो उससे आप 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और चलने से 1 घंटा चलने से आप ऑनलाइन सिर्फ 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो स्विमिंग जोड़ों के लिए भी ठीक है, सेफ है। तो और अब हम कैलोरी भी ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग। नहीं कर सकते तब तो वॉकिंग करनी है, क्योंकि स्विमिंग पूल
हर किसी के पास स्विमिंग पूल की सहूलत नहीं होती, खासकर इंडिया में। तो इंडिया में तो वॉकिंग है, उस पर कोई पैसा नहीं लगता। तो वॉकिंग करनी है, तेज से तेज तुरना है, आराम से नहीं तुरना है, उससे को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तेज तुरना है, दौड़ने की जरूरत भी नहीं है, दौड़ना नहीं है और तेज से तेज तुरना है, उससे वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो आप 1 घंटे के लिए रोज कर लें और डाइट का ख्याल रखें तो मोटापा नहीं आएगा, आपका वेट लॉस होगा। तो यदि आपने वेट लॉस करना है तो आप 500 कैलोरीज, जो आपके लिए जितनी कैलोरी जाएगी दिन में, उससे मैनेज कर लें 500, वो उतनी कैलोरी दिन में लें तो आपको वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतना ही। इससे आपको वेट लॉस, मोटापा कम करने की काफ़ी दवाइयों का पता चल जाएगा, जो नहीं खानी है उनका भी पता चल जाएगा, जो सबसे अच्छे तरीके हैं उनका पता चल गया। तो आज इतना ही। तो आप लोगों को बेनती है कि आप अपने भाइयों को और कलीग को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें करें, ताकि आम लोगों को भी अच्छी सलाह और सहायता मिल सके। जय भीम, जय भारत।